कहानी सच्चे ज्ञान से क्या तात्पर्य है। कहानी का शीर्षक है सच्चा ज्ञानी। गंगा पार करने के लिए कई लोग एक नौका में बैठे। धीरे धीरे नौका सवारियों के साथ सामने वाले किनारे की ओर बढ़ रही थी। एक पंडित जी भी उसमें सवार थे। पंडित जी ने नाविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? भोला भाला नाविक बोला, भूगोल क्या है, इसका मुझे कुछ पता नहीं। पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते हुए कहा, क्या तुम्हें भूगोल के बारे में नहीं पता? तुम्हारा पाव भर जिंदगी तो पानी में गई। फिर कुछ देर बाद पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या इतिहास जानते हो? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहाँ हुई तथा उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी? नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तो पंडित जी ने विजयी मुद्रा में कहा, यह भी नहीं जानते, तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर विद्या के मध्य में पंडित जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाभारत का भीष्म नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? सीधा साधा नाविक बेचारा क्या कहे, उसने चुपचाप इशारे में ना कह दिया। तब पंडित जी ने मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तो पौनी जिंदगी पानी में गई। नाविक शांत भाव से अपनी नाव चलाता रहा। तभी अचानक गंगा में प्रवाह तीव्र होने लगा। नदी की लहरें तूफान का रूप लेने लगी। नाविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दी और पंडित जी से पूछा, नौका तो तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी पूरी तरह घबरा गए और डरते डरते बोले, मुझे तो तैरना वैरना नहीं आता है। नाविक ने स्थिति भांपते हुए कहा, तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। कुछ ही देर में नौका पलट गई और पंडित जी बहने लगे। नाविक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने की पूरी पूरी कोशिश की और पंडित जी को डूबने से बचा लिया। मित्रों, विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है। लेकिन कभी कभी ज्ञान के विमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग के लिए है, शस्त्र बनाकर हिंसा करने के लिए नहीं। यह सच है, जो पेड़ फलों से लदा होता है उसकी डालियां झुक जाती है। इसी तरह विद्या जब विनय के पास आती है तो वह शोभित हो जाती है। विद्या विनयेन शोभते। तात्पर्य यह है कि सच्चा ज्ञानी इस अनंत ज्ञान में जगत के समक्ष अपने को बोना अनुभव करता है, इसलिए उसमें ज्ञान के दंभ का दंश नहीं रहता। यही ज्ञान की शोभा है। विद्या की शोभा विनय से होती है। विनम्रता और सादगी जैसे गुण होने पर आप मान सकते हैं कि आप जो कुछ चाहते हैं वह सब कुछ आपके पास है। इससे अधिक आपके पास कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुदेव।